बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त प्लस न्यूज़ टीवी ब्रेडफोर्ड से लाइव हूं और इस स्पेशल सेगमेंट में आज हमारे साथ दो बड़े ज़बरदस्त किस्म के मेहमान हैं जो कि ब्रिस्टल से हमें ज्वाइन करेंगे और उनका मैं इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देना चाह रहा हूं। बाकी तो वो उनको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। जो यूके में रहने वाले लोग हैं, ह्यूमन राइट्स के हवाले से काम करने वाले लोग हैं, वो जानते हैं कि वो कौन है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट जो है IHMR के नाम से जो है 23 मार्च 2021 को जो है वो चीनी हुकूमत के हवाले से जो मुसलमानों के साथ वहां पे क्या बीती उसके हवाले से एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट का आगाज किया गया और उस जो तंजीम ने अभी तक क्या किया है और उसके हवाले से आगे उनकी क्या प्लानिंग है। इस तंजीम के करता धरता और चेयरमैन साहब जो है राना बशारत अली खान साहब जो है वो इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। जी अस्सलाम वालेकुम राना बशारत अली खान साहब। वालेकुम सलाम सर। जी राना साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो, आपने ये जो तंजीम का आगाज किया है। ये ऑब्वियसली ऑलरेडी हमारे यूके में और वर्ल्ड वाइड बहुत सी ऑर्गेनाइजेशनें ऑलरेडी काम कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रॉपर काम करे और उनका कोई ना कोई एजेंडा भी हो। तो अगर आप थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे सकें, जो आपकी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या है और ये क्या करना चाह रही है। आपके थोड़े से इस इंट्रोडक्शन के बाद हम हमारे एक और बहुत जबरदस्त मेहमान भी हमारे साथ शामिल हैं, हम उनको भी साथ में लेंगे, लेकिन आगाज आपसे करते हैं। जी शुक्रिया सर कि आपने हमें मौका दिया अपना नुक्ता नज़र अवाम के सामने रखने का। बेसिकली इस वक्त दुनिया भर में हम कोई 2.25 अरब से ज़्यादा लोग हैं और उनमें जो मुसलमान हैं और उनमें से ज़्यादातर मसाइल ममालिक में ही हैं। आप इराक ले लें, अफ़गानिस्तान, सीरिया, शाम, यमन, बर्मा, कश्मीर और ये तमाम वो ममालिक हैं जहाँ पर मुस्लिम जो हैं वो जुल्म का निशाना है। तो हम बेसिकली हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है हम बेसिकली लॉबियस्ट हैं। हम लॉबी करते हैं, हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं लोगों में इश्यूज़ के बारे में। और यूनाइटेड नेशन, यूरोपीय यूनियन और OIC जैसे इदारे या वो इदारे जहाँ पर फैसला साज लोग बैठते हैं उनमें अपनी लॉबिंग करते हैं और इश्यूज़ को लेकर जाते हैं। और इस वक्त हम दुनिया के 57 ममालिक में काम कर रहे हैं। और बिशारत अली साहब, ये वाली जो तंजीम आपकी ऑब्वियसली डिफरेंट कंट्रीज में काम कर रही है, लेकिन इस वक्त इसका कोई एजेंडा है? जैसे ये बताया कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक लाइन ही एजेंडा है कि हम हर जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, चाहे वो जुल्म इज्तिमाई सतह पर हो, मुल्की सतह पर हो या अवामी सतह पर हो, हम उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं। लेकिन जिस तरफ आप इशारा करना चाह रहे हैं, इस वक्त हम जो है चीन के एक पूरा सूबा है जहाँ पर तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा चीनी मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में रखा गया है, जो अपनी मर्जी से मोहम्मद नाम नहीं रख सकते, कुरान और इस्लाम की तालीमात नहीं जारी कर सकते, निकाह की इजाज़त नहीं है। वहाँ पर मुस्लिम औरतों को ज़बरदस्ती नसबंदी की जाती है, उनके साथ रेप किया जाता है और वो मुसलसल एक जेल की शक्ल में चीनी हुकूमत के ज़ेर साया रहते हैं। यहाँ पे मैं ये भी बात कर दूं कि चीन का ये इशू को बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। जैसे बहुत से लोग दुनिया में फ़लस्तीन के इशू को जानते हैं या कश्मीर के इशू को जानते हैं, लेकिन ये एक ऐसा इशू रहा है हमेशा से जिस पर ज़्यादातर लोगों ने तवज्जो नहीं दी और एक मीडिया में और आम आदमी को बेसिकली अभी तक तो ये भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि क्या ये रियलिटी भी है, क्या ये सिर्फ अफसानवी या वेस्ट की कहानियां या स्टोरियां हैं। जी, ये बड़ा एक अहम मौजू है और ये बड़ा एक चुभता हुआ एक जो एजेंडा है जो आपने अभी फरमाया, तो इसके हवाले से टू बी वेरी ऑनेस्ट ये लोगों को अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है। तो हम चाहेंगे कि इसके हवाले से ये जो बड़ा एक सेंसिटिव सा इशू है उस पर डिटेल में बात की जाए। हमारे जो एक दूसरे मेहमान जो ब्रिस्टल कम्युनिटी में उनका बड़ा नाम है और मोहम्मद आरिफ साहब जो है चेयरमैन है काउंसिल ऑफ मास्क
برسٹل جو ہے برسٹل کمیونٹی میں obviously وہ بڑے عرصے سے خدمات اپنی دے رہے ہیں. تو بشارت علی صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ہم چیئرمین صاحب جو ہیں عارف محمد عارف صاحب جو ہیں ان کو بھی ساتھ میں لے لیں. آپ ضرور لیں، لیکن میں آپ ان کو لینے سے پہلے میں آپ ان کا انٹروڈکشن یہ بھی دے دوں کہ یہ ہماری آرگنائزیشن کے کرتے دھرتا ہیں، اور واو 3 جو ایگزیکٹو ہمارے ڈائریکٹر ہیں ان میں سے ایک ہیں. آپ ان سے بات کریں. چلیں بہت شکریہ انٹروڈکشن ان کا دینے کے لیے. جی السلام علیکم عارف خان صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عارف صاحب سب سے پہلے تو بہت شکریہ پلس نیوز ٹی وی جو ہم کمیونٹی بیس ٹی وی ہیں برینڈفرڈ میں سے ہم لانچ ہیں، اور آلموسٹ تمام سوشل میڈیا پہ لائیو ہمیں دیکھا جاتا ہے 35 پلس سوشل میڈیا کے چینلز پہ، اور کیبل کے چینلز جو پاکستان میں آتے ہیں وہاں پہ بھی ہمیں کراچی سائڈ اسپیشلی دیکھا جاتا ہے. عارف صاحب سب سے پہلے تو بہت شکریہ، ہم دیکھتے رہتے ہیں آپ کو، آپ برسٹل کے حوالے سے بڑا ایکٹیولی کام کر رہے ہیں، اور جیسے بشارت علی صاحب نے فرمایا کہ آپ جو ان کی یہ جو آرگنائزیشن ہے اس کے کرتا دھرتا میں بھی ہیں، اور بڑے آپ کی تعارف کا میں کیا کہوں. خان صاحب یہ کچھ بتائیے، یہ جو آپ کی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے وہ کیا ان کا ایجنڈا ہے؟ اور یہ بڑا سینسٹیو سا ایک ایشو تھا جو میرے جیسے بندے کو بڑا حیرت ہوئی کہ چائنا میں اس وقت مسلمانوں کی کیا کنڈیشن ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں نہایت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ اپنے ویوز ہم پیش کر سکیں، اور دوسری میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کے چینل کو. اس کو اکثر میں دیکھتا رہتا ہوں اور بڑے اچھے خاصا پروگرام آتے ہیں، خاصا کشمیر کے بارے میں بھی، اور ہمارے میر پر آزاد کشمیر کی زبان میں بھی کافی پروگرام اس پر چلتے ہیں. اب جو آپ نے سوال کیا، الحمدللہ یہ ہم ہیومن رائٹس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، چاہے جیسے رانا بشارت صاحب نے فرمایا ہے کہ جنیوا میں جاتے ہیں، یونائٹڈ نیشن کے پاس جاتے ہیں، اپیل کرتے ہیں، جہاں جہاں ہمیں جانا پڑتا ہے ہم انشاءاللہ جاتے رہتے ہیں. اس سلسلے میں کہ پہلے کشمیر کا مسئلہ تھا، برما کا مسئلہ تھا، اور اب یہ ویگور کا جو مسئلہ آیا ہے چائنا میں، یقین مانیے یہ تو بڑا دل دکھنے اور دکھانے والی بات ہے. کیونکہ جو رانا بشارت صاحب نے کہا کہ ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کے ساتھ جو ڈے ان ڈے آؤٹ جو ظلم ہو رہا ہے وہاں، وہ میں تو یہ کہوں گا کہ میری آواز یہی ہمیشہ ہوتی ہے کہ ریلیجن پر بھی نہ جائیں، ہیومینٹی پر جائیں. جہاں جہاں ہیومینٹی ہے، جہاں جہاں یعنی کہ ہیومن بینگز پر ظلم ہو رہا ہے، انسانیت کے خلاف بہت دیکھیں دنیا کہتی ہے کہ اس وقت کے مسلمان جو ہے وہ دہشت گرد ہے. آپ اندازہ لگا لیں پوری دنیا میں مسلمان جو ہے اس وقت دہشت گردی کا شکار ہے. جہاں بھی آپ دیکھیں گے ہم ظلم کے شکار ہوئے ہیں. چین میں جو ہو رہا ہے، یہ جو ونعوذ باللہ ڈے ٹو ڈے ریپ ہو رہی ہے، گھر سے بے گھر لاکھوں کی تعداد جو گھر سے بے گھر ہوئی ہے، اور قتل عام ہو رہا ہے. اپنا اسلام وہ پریکٹس نہیں کر سکتے، نماز روزہ یا قربانی تک. آپ آگے رمضان شریف آ رہا ہے، ان پر اور ظلم کیا جائے گا. تو ہم اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، کیونکہ اس وقت دنیا کو معلوم نہیں ہے کہ وہاں کیا ظلم ہو رہا ہے. اور الحمدللہ آپ کی دعاؤں کے صدقے ہم نے جو اس بار ٹیم جو انشاءاللہ ہماری جو پہلی تاریخ کو 4:30 UK ٹائم پر ہماری جو لائیو یعنی کہ زوم میٹنگ ہو رہی ہے، بڑے بڑے دور سے اور دنیا کے ہر کونے سے انشاءاللہ ایسے فرد جوائن کر رہے ہیں جو ایکچولی جانتے ہیں کہ وہاں کیا ظلم ہو رہا ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں اس کی اویئرنس ہو، سب کو معلوم ہو کہ کتنا بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے. اور دوسری یونائٹڈ نیشنز کی جو ہے نا ان کے پاس بھی خبر یہ جائے کہ دیکھیں یونائٹڈ نیشن خالی نام کے لیے نہیں بیٹھی ہوئی ہے، وہاں آپ کو ایکشن لینا چاہیے. جی خان صاحب اگر آپ ہمیں مجھے اجازت دیجیے تو ہمیں بیرسٹر صاحب نے ویڈیو میسج جو ہے وہ بھیجا ہے آپ کی آرگنائزیشن کے حوالے سے، ہم اس کو بھی آن ایئر کروانا چاہ رہے ہیں تاکہ جو ہے اس بات کو آگے کنٹینیو کیا جائے. بالکل بالکل کریں سر. We are going to hold a Zoom conference on 1st April. The topic is Uyghur Muslims. Uyghur Muslims, who are they? How many are they? And where are they? And if there's an issue, what is issue and what is solution of that? Uyghur Muslims are around 11 to 12 millions.
They live in China, northwest part of China, and there are a number of bad news that these Muslims are maybe living in camps, or maybe the re-education camps, and there are a number of videos and films that everyone every day we are watching, and there's a number of reports that we have seen BBC and CNN. So what is reality on all these things? So therefore, number of different countries participants, especially human rights people, the activist people, they are going to give their views on that. Our goal is to defend the oppressed and protect human rights. So without any reality and without all this thing, news doesn't come out. But how much reality is, and what being a human activist, human rights activist, what we can do. This is all we're going to discuss on 1st of April, 4 o'clock. This is an open invitation for everyone. Please do join us, and #TFC21, that's the tag. Please join us and say and watch and give your opinion on that. And this is for especially for Uyghur Muslims living in northwest part of China. Thank you for listening. जी बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब हमें टाइम देने के लिए। जी बिशारत अली साहब, आप कुछ कहिए, चूंकि 1 अप्रैल का एजेंडा जो है वो तो आपकी तरफ से आ गया और उसमें बताया गया कि जूम के ऊपर आप लोग वर्ल्ड वाइड जो है मीटिंग करेंगे और उसमें ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो आप लोगों का एजेंडा है इस एब्सोल्युटली एक्सीलेंट। तो उसमें हम उम्मीद करते हैं कि बड़ा जो मुसलमानों के साथ जो इस वक्त चाइना में हो रहा है उसकी अवेयरनेस लोगों में आएगी। प्लीज आप कुछ बताइए। देखिए, जैसे राजा आरफ साहब ने बताया कि हमारा बेसिक जो मकसद है कि एक एक्चुअल जो रियल स्टोरी है इस इशू पर वो लोगों को बताया जाए। बदकिस्मती ये है कि मौजूदा दौर में हम बहुत सी जो पाबंदियों पर मीडिया पर हैं, कुछ ज़ाहरी तौर पर, कुछ ज़ाहरी तौर पर नहीं हैं। इस इशू को बहुत कम लोग टैगल करते हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको और आपकी टीम को और आपके साथी वसीम हाशमी साहब को कि उन्होंने हिम्मत की है इस सब्जेक्ट को टच करने की। बेसिकली हम चाहते हैं कि हम ना तो चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ हैं, ना ही किसी रिलीजन के खिलाफ हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो हमारी ऑडियंस है हम उनको एक बिल्कुल ईमानदाराना फैक्ट फाइंडिंग स्टेज प्रोवाइड करें जहाँ पे वो उन लोगों से इस मसले के बारे में बात सुन सकें जो इस सब्जेक्ट के बेहतरीन लीडर हैं और बेहतरीन नुमाइंदगी करते हैं उइघुर मुस्लिम्स की। अब माजी में भी मैं आपको बता दूं कि आपको अगर याद होगा कि आज से 4-5 साल पहले बर्मा की कैंपेन पूरे यूरोप में उठाई गई थी। तो वो बर्मा की कैंपेन ही हमारे ब्रिस्टल से राजा आरफ साहब और हमारे साथियों ने उठाई थी, जिसके बाद बरतानिया में 40,000 से ज़्यादा बंदा उस इशू पर आया था। फिर हमने मिलकर 125 मिलियन पाउंड की जो यूरोपीय यूनियन की एड थी म्यांमार गवर्नमेंट को जानी थी वो कैंसिल करवाई। राजा आरफ साहब मेरे पे और हमारे एक साथी करामत साहब तनवीर करामत पर म्यांमार गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी लगा दी सफर पे जाने की। तो बिल्कुल उसी तरह माजी में हमने ब्रिस्टल में फ़लस्तीन के लिए भी बहुत बड़े प्रोटेस्ट किए। दुनिया की तारीख में मेरे ख्याल अकलौती पहली दफ़ा सिर्फ BBC के जो प्लेटफॉर्म ऑफिस था ब्रिस्टल पे उस पर हमने कब्जा कर लिया, काबिज रहे उस पर, ताकि वो इसराइल का जो जुल्म है फ़लस्तीन के लोगों पर वो सही तरह दिखाए। तो इसी तरह हमारा मिशन इस दफ़ा भी ये है कि हम रिगार्डलेस कलर, रिलीजन और कल्चर से हटकर सिर्फ इंसानियत की बात करें। चूंकि बिशारत अली साहब और आरिफ खान साहब हम लोग कम्युनिटी टीवी हैं, प्लस न्यूज़ टीवी बेस्ड इन ब्रैडफोर्ड, तो हमारा मकसद भी यही है लोगों में अवेयरनेस देना। तो ऑब्वियसली जिस तरह आप कम्युनिटी की खिदमत कर रहे हैं और जस्ट एक अवेयरनेस जो है लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ह्यूमन राइट्स का काम कर रहे हैं, हम भी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन जो है ये प्लेटफॉर्म जो है तमाम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि किसी भी जो रेस, रिलीजन, नेशनैलिटी या डिस्क्रिमिनेशन से हट के जो है अपनी आवाज को सामने लाया जा सके। तो अगर आप मुझे दोनों मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान इजाजत दें तो एक और वीडियो जो है वो हमें हमारे प्रोडक्शन टीम बता रही है कि वो आई है आपकी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, तो उसको भी हम ऑन एयर करना चाह रहे हैं
ताकि एक और मैसेज जो है वो पहुंचा सकें. An ambassador for education reform at IHRN and also an environmentalist. I would like to announce the International Conference for Time for Change 2021 for the ethnic minority of the Uyghur Muslims in China. Our goal is to defend, oppress, and protect human rights. Please join us Thursday, April 2021 at 4 p.m. UK time and follow our hashtag TFC2. Thank you for listening. जी थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर, आपकी इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए. जी आरिफ खान साहब आपकी तरफ आएंगे. इस सेगमेंट में कुछ और आप कहना चाहेंगे कि अभी लोगों को क्या करना चाहिए, और एक्चुअल जो है ये आपने बहुत बड़ी खूबसूरत बात की कि ना इसका मकसद जो है चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ है, ना कोई किसी रिलीजन के खिलाफ है. ये एक जस्ट एक अवेयरनेस है जो आप मीडिया तक, सोशल मीडिया तक और जो रेलिवेंट अथॉरिटीज हैं उन तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि वो इस मामले की जो है वो बाकायदा इन्वेस्टिगेशन कर सकें और देख सकें कि क्या ऐसा सिचुएशन वाकई ही ऐसी है. जी खान साहब कुछ आप कहिए. जी इसमें सर मैं यही कहना चाहूंगा कि बात तो सारी अवेयरनेस की है और ह्यूमैनिटेरियन इशू है, और मेरी गुजारिश यही होगी कि हम इतनी आवाज दुनिया तक पहुंचाएं जो जुल्म वहां हो रहा है, कि कम से कम हमारे जो लॉर्ड्स हैं, एमपीज हैं, हाउस ऑफ पार्लियामेंट, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बैठे हुए हैं, उनको भी मालूम हो कि असलियत वहाँ असलियत में क्या हो रहा है. देखिए हाल ही में तकरीबन 4 साल कबल मेरे काफी तलक वास्ता था जो कॉक्स, जो आपकी एमपी थी बाटली की, ब्रेडफोर्ड यॉर्कशायर साइड की, उसने काफी काम किया था कश्मीर के मसले में, लेकिन उसने तभी काम किया था कि हमने उनको एविडेंस, इंफॉर्मेशन, सारा अवेयरनेस प्रोवाइड की थी. उनको मालूम हुआ कि वाकई कितना जुल्म हो रहा है, तो ऐसे जो एमपी है वो फिर हमारा साथ देते हैं. हमें भी चाहिए कि ये नहीं कि खाली मुसलमान एमपीओ तक, आपकी नाशाह साहिबा हैं, वहाँ हुसैन साहब हैं, सारे एमपी हैं, ब्रेडफोर्ड में भी माशाल्लाह अच्छी तरह मैं उन सबको जानता हूँ, लेकिन गैर मुसलमानों जो एमपी हैं, लॉर्ड्स हैं, उनको भी बताना चाहिए कि देखो ये कितना बड़ा जुल्म हो रहा है. ख्वाह ये चीन में हो रहा है, इसके मसले में भी बताना चाहिए, बर्मा, फलस्तीन, कश्मीर, जो जुल्म वहाँ हो रहे हैं, ताकि कम से कम ये गवर्नमेंट पे आवाज उठाए. और कश्मीर के मसले में मैं तो हमेशा ये मैं कहना चाहूँ और कहता रहूँगा, हालांकि ये कश्मीर की आज सिलसिले में नहीं है, लेकिन जो कश्मीर में हो रहा है उसमें जितने हम ब्रिटिश हैं ना वो जिम्मेदार है, क्योंकि लाइन हमने खींची थी, और 70 साल से जो वहाँ जुल्म हो रहा है ना वो आज तक हो रहा है. जिम्मेवार कौन है? हम ब्रिटिश को चाहिए कि कम से कम इस मसले में भी आवाज उठाएं और अल्लाह उन मुसलमान बहन भाइयों के लिए बेहतरी करे. और ये जो चीन का मसला है इसका भी जो है ना हमें अवेयरनेस यानी कि वाइडर कम्युनिटी तक लेकर जानी चाहिए, ना कि सिर्फ मुसलमानों तक. जी आरिफ खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी जबरदस्त जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है. बशारत अली साहब आपसे जो है प्रोग्राम का आखिरी सवाल लेने से पहले अगर आप मुझे इजाजत दें तो हमारे पास ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से एक और वीडियो पैगाम है, अगर हम हमारी प्रोडक्शन टीम जो है अगर उसको भी ऑन एयर कर सके. जी जरूर. जी वो एक मैसेज है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से है. जी This is Dr. Tamara Al-Falagasi from United States of America, Peace and Goodwill Ambassador, International Human Rights Movement Chairperson in United States of America and Canada, Vice President of American International Education Federation. We're hereby today to invite all of you to join our conference, Time for Change 2021. Time for Change 2021 came to address all the issues that facing the Muslims in China. We have over 1 million Muslims in China facing difficulties and challenges. We need to address their issues. Their name Uyghurs. These Uyghurs are really facing many difficulties and they're being detained in camps. We need to find out what's the truth behind that, what's going on, the history, the
time being, and what's the global response around the globe. So we all invite you to join our conference and follow us in hashtag TCF21, and it's going to be April 1st, 4:30 UK time. We will be more than glad to welcome you in this conference, and we will be very glad for your participation. Thank you. जी थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया फॉर योर मैसेज। बिशारत अली साहब, प्रोग्राम का लास्ट मोमेंट्स हैं और मैं चाहूंगा कि जाते जाते आप प्रोग्राम इस जो आपका एजेंडा है उसके हवाले से हमारे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों को कोई और मैसेज आप देना चाहें। मैं दुनिया भर के ना सिर्फ मुसलमानों बल्कि इंसानियत से हमदर्दी रखने वाले लोगों से मुखातिब हूँ कि हर वो शख्स जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानता है, जो इंसानियत को मानता है या किसी भी मज़हब का पैरोकार है, मेरा उनसे दरख्वास्त है कि 1 अप्रैल को शाम 4 बजे, और मैं आपसे भी, आपके प्लस न्यूज़ टीवी से भी दरख्वास्त करूँगा कि आएँ, उस कॉन्फ्रेंस को ज़रूर सुनें। इस कॉन्फ्रेंस को अगर 10 लोग सुनेंगे या 1 लाख लोग सुनेंगे, हमें कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं है। हमारी टीम ने दिन रात पिछले 2 हफ्ते से लगाकर दुनिया के बेहतरीन स्पीकर्स को लेकर आए हैं ताकि पूरी दुनिया के लोग जो इस इशू के बारे में कंफ्यूजन रखते हैं, डबल जो है वो सोच रखते हैं क्या ये सच है या झूठ है, इसमें कितनी रियलिटी है। बाद लोग कहते हैं कि ये मुमकिन नहीं है कि इस मॉडर्न दौर में 10 या 15 लाख मुसलमानों को या सिर्फ इंसानों को जेल में रखा जाए। तो हमने बड़ी मेहनत से, पूरी एक हमारी टीम है पाकिस्तान से और दुनिया भर से, 57 ममालिक के बेहतरीन हमारे टीम वर्कर इसको इकट्ठा करके लेकर आ रहे हैं ताकि हम आप तमाम लोगों को इस इशू की हकीकत बता सकें। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूँ, जिस दिन से मैंने इस इशू को या हमारी टीम ने इसको स्टार्ट किया है, उस वक्त से हमें ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लॉबी की तरफ से थ्रेट मिल रहे हैं, इस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल करने की धमकियां दी जा रही हैं, इस कॉन्फ्रेंस से पीछे हट जाने का कहा जा रहा है। लेकिन हम सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ज़ात से डरते हैं, उनकी ज़ात को सामने रखते हुए हम मजलूम लोगों की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और मैं आप तमाम जो हमारे लिसनर हैं यूट्यूब, फेसबुक पर या व्हाट्सएप पे जो भी इंसान आपके रेफरेंस से हमें इस वक्त सुन रहा है, उनसे सिर्फ एक दरख्वास्त है कि आप ज़रूर आएँ। #TFC21 को 1 अप्रैल बरतानिया के 4:30 बजे शाम के और पाकिस्तान 8:30 बजे शाम के इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करें। और आपको हम वादा करते हैं कि आप इस इशू के बारे में बेहतरीन इंफॉर्मेशन लेकर जाएंगे। हम उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर आइंदा का लाएअमल तय करेंगे। अगर ये सारी चीज़ें जो इस वक्त मैं और आप डिस्कस कर रहे हैं ये सच साबित होती हैं, और उसके बाद मैं अपनी पूरी कौम से ये वादा करता हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान या मेरी पूरी टीम ने बर्मा, फ़लस्तीन, इराक, कश्मीर के बारे में पूरी दुनिया में आवाज़ उठाई, इसी तरह हम बगैर किसी, यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ना किसी दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन से फंड लेती है, ना हम किसी सरकारी या गैर सरकारी अदारे से फंड लेते हैं। हमारी जमात इस वक्त 57 ममालिक में 22,000 मेंबर से ज़्यादा पर मुश्तमिल है, और ये तमाम के तमाम वॉलंटियर फोर्स हैं, और इनका सिर्फ मकसद ये है कि हम इंसानियत की आवाज़ बुलंद करें। हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन, हमारे इस कॉन्फ्रेंस में को पार्टनर भी हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान से है, और अमेरिकन एजुकेशन फोरम जो है वो अमेरिका से इसमें शामिल है, और ये 3 ऑर्गेनाइजेशनों की मुश्तरका कॉन्फ्रेंस है। इस कॉन्फ्रेंस से पहले एक कॉन्फ्रेंस 23 मार्च को भी हम कर चुके हैं, जिसमें हमने ये फैक्ट फाइंडिंग कॉन्फ्रेंस थी जो हमारी अपनी कैबिनेट थी कि एग्जैक्ट इशू क्या है। तो मैं आप तमाम लोगों से फिर दरख्वास्त करूंगा कि जैसे अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाते हैं कि मैंने आप इंसानों से सिर्फ कोशिश मांगी है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 960 साल अपनी कौम को दावत हक देते रहे,
ان کی اپنی وائف اور ایک بیٹا بھی ان پر ایمان نہیں لے کے آیا. تو اسی طرح میرے اور میرے ساتھیوں کا صرف یہی اعلان ہے کہ ہم حق کے لیے کھڑے ہیں, ظالموں کے سامنے کھڑے ہیں, اپنی حیثیت سے کئی گنا زیادہ بڑھ کر کھڑے ہیں. ہمارا ساتھ دیں, جو آپ کر سکتے ہیں سوشل میڈیا پر. اکثر لوگ مجھ سے, امید ہے کہ میں آپ کا ٹائم نہیں لے رہا ہوں, اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں, میری 9 to 5 جاب ہے, ٹیکسی چلانی ہے, بچے ہیں, نوکری ہے, ریسٹورنٹ ہے, تو میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ انڈیویجول بہت بڑی طاقت ہے. آپ #TFC21 اگر آپ اپنے صرف فیس بک پر لکھ دیں گے تو آپ کے فیس بک پر جتنے بھی دوست ہیں, سوشل میڈیا پر جتنے بھی دوست ہیں, ان لوگوں کے لیے ایک میسج ضرور چلا جائے گا. اور میرا یہ ایمان ہے کہ روز قیامت والے دن حضرت ابراہیم کی آگ کو بجھانے والی اس چڑیا کو اگر اجر ملتا ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے والی صابن کی ڈلیا لے کر اس عورت کو ثواب ضرور ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک وحشیہ عورت کا ایک کتیا کو پانی پلانے کا اگر ثواب ملے گا, تو میرا اور آپ کا مظلوم انسانوں کے لیے آواز بلند کرنے کا بھی اجر ہمیں ضرور ملے گا. آئیں ہماری اس کمپین کا حصہ بنیں, سوشل میڈیا اور فیس بک پر ہمیں جوائن کریں. ہماری آرگنائزیشن کا کوئی ہڈن ایجنڈا نہیں ہے, صرف ایک لائن کا ایجنڈا ہے کہ ہم سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ظالموں کے سامنے اپنی حیثیت سے کئی گنا طاقت میں کھڑے ہیں. شکریہ. بشارت علی صاحب, بہت شکریہ, آپ نے بڑے زبردست طریقے سے تمام ڈیٹیلز کو دیا, ایجنڈا دیا, اور انشاءاللہ جس دن آپ کا 1 اپریل کو آپ کی جو لائیو میٹنگ ہے زوم کے اوپر, اس کا ہم بالکل پلس نیوز ٹی وی سے بھی ہم لائیو اس کی جو ہے, اگر آپ کہیں گے تو ہم اس کی لائیو نشریات جو ہے وہ بھی دکھائیں گے, اور ہم آپ کو لنک کے تھرو آپ کی لائیو نشریات کا ضرور ہم پبلک تک پہنچائیں گے, اویئرنیس دیں گے. جو آج کا جو ہمارا سیگمنٹ تھا, یہ جو اسپیشل سیگمنٹ ہم نے کیا تھا, یہ ایک کمیونٹی کی آواز ہے. چونکہ پلس نیوز ٹی وی ایک کمیونٹی ٹی وی ہے, اور ہمارا یہ ڈسکلیمر ہوتا ہے کہ ہم کسی خاص فرقے کو, کسی خاص نیشنلٹی کو, یا انڈینز کو, یا پاکستانی کو, یا بنگلہ دیشی کو اسپیشلی جگہ نہیں دیتے. یہ پلیٹ فارم تمام نیشنلٹی کے لوگوں کے لیے, تمام مذہبی لوگوں کے لیے اتنا ہی ہے جتنا میرے لیے ہے, جتنا آپ کے لیے ہے. تو یہ پلیٹ فارم حاضر ہے اپنی اچھی چیز کو آگے تک پہنچانے کے لیے, اور جس طرح یہ ایک ہیومینٹی کا کام ہے, ہیومن رائٹس کا کام ہے, تو جیسے بشارت علی صاحب نے اور خان صاحب نے فرمایا کہ اس کار خیر میں حصہ ڈالیے, اور تمام لوگ, ڈزنٹ میٹر کہ وہ مسلم ایم پیز ہیں, یا جو عمران حسین صاحب کو انہوں نے مخاطب کیا, ناز شاہ صاحبہ کو مخاطب کیا, بلکہ انہوں نے باقی جو ریلیجن کے ایم این اے ایم پیز ہیں ان کو بھی یہ کہا ہے کہ ان کی اس کاز میں ان کا ساتھ دیجیے. مجھے آج کے سیگمنٹ سے اجازت دیجیے, دوبارہ پھر کسی اور سیگمنٹ میں کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.